बेलापुर गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनके घर में एक दिन अनबन होती है। अपनी पत्नी और बेटी से परेशान होकर अपना वो घर छोड़ के किसी और गांव की ओर निकल जाते हैं। उदास मन से पंडित जी ये सोचते हुए जा रहे थे कि अब वो अपना गुजर बसर किसी गांव की मठिया पर ही कर लेंगे। वो सुंदरपुर गांव के पास जाके रुकते। कुछ गांव वाले उनके पास आते हैं और आवाज़ देते हुए उन्हें बुलाते हैं। पंडित जी उनके सामने आकर कहते हैं, क्या आपके गांव की कोई मठ या फिर कोई मंदिर खाली हो तो आप लोग बोलो, मैं वहां रह जाऊंगा। मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना है। गांव वाले तुरंत उनसे कहते हैं, हाँ बाबा जी, हम लोग भी बहुत दिन से एक पंडित जी को ढूंढ रहे थे जो कि हमारे गांव के मठ पे रहें। हमारे गांव का मठ बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है और अगर आप वहाँ रहते हैं तो हम सब गांव वाले आपकी मदद करेंगे। आपको जो चीज़ भी चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो आप हमें तुरंत बता देना। आप कहो तो हम लोग आपको एक फ़ोन दे दें। बाबा जी तुरंत कहते हैं, नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए, मैं यहीं रह जाऊंगा और मुझे डर नहीं लगता है। मेरे पास इंसान तो क्या भूत भी नहीं आ सकते हैं। गाँव वाले हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर पंडित जी वहीं मठ पे विश्राम कर रहे थे। उनकी जब आंख लग जाती तो थोड़ी देर बाद उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती और वो आहट हील की रहती है। ठक ठक की आवाज़ सुन उनकी आंखें खुलती। उनके सामने शहर से आई हुई एक लड़की आ खड़ी होती। वो लड़की को वो जब प्रसाद देते वो झट से मना करती। पंडित जी कहते हैं कि फिर आप किस काम से इस मठ पे आई हो? मैं तो आज यहाँ नया आया हूँ। अब उस शहरी लड़की को पता चल जाता कि ये पंडित नया है तो इसे अच्छे से ठग सकते हैं। वो कोई साधारण लड़की नहीं, एक पिशाचिनी थी जो कि शहरी लड़की का रूप लेकर आई थी। उनसे कहती है, बाबा जी मेरी मदद करो, मेरी माँ की जान जाने वाली है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी तो मैं बहुत डॉक्टर के पास दिखा के थक चुकी थी। फिर जब वो ठीक नहीं हुई तो किसी के कहने पर मैंने एक ढोंगी पंडित पे भरोसा कर लिया। वो उस नदी के पास बैठता है और मेरी माँ जब उसके पास गई है तब से वो गायब हो चुकी है और वो बस हंसता है, कोई जवाब नहीं देता। मेरी माँ को आप वापस ला दो। मैं अब किसी डॉक्टर के पास या इंसान के पास तो जा नहीं सकती, आप ही शायद मेरी मदद करेंगे। पंडित जी बहुत दयालु थे, उसकी बातों पे भरोसा कर लेते और वो गांव वालों को बताना ज़रूरी भी नहीं समझते। उन्हें लगता कि शायद ये औरत बहुत दिक्कत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उस लड़की को वो कहते हैं कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं जाता हूँ उस नदी के पास और देखता हूँ कि वो कैसे नहीं तुम्हारी माँ को लौटाता। जब वो उस नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ढोंगी अघोरी वहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर रहा था और लगातार अपनी मंत्र पढ़े जा रहा था। वो वहाँ जाके उस औरत के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, लौटा दो तुम उस औरत को जिसे तुमने कैद कर रखा है अपनी जादुई शक्तियों से। वो ढोंगी हंसते हुए कहता है कि जो लड़की तुम्हारे पास गई थी वो मेरी भेजी गई पिशाचिनी ही थी जो कि एक शहरी लड़की के रूप में तुम्हारे सामने जा खड़ी हुई थी। और फिक्र मत करो, कुछ देर में वो तुम्हारे गाँव में भी पहुँचने वाली है तुम्हारा रूप लेके और तुम्हारी पत्नी और बेटी को मेरा शिकार बनाने वाली है। ये सब सुन पंडित जी घबराते हैं और फिर उससे कहते हैं, मैं तुम्हारा ये काला धंधा बिल्कुल सफल नहीं होने दूंगा। वहाँ से वो भाग जाते हैं अपने गांव की ओर। तुरंत वहाँ जाते हैं घबराए हुए कि उनकी और पत्नी की जान खतरे में है। जब घर के बाहर वो देखते हैं तो उनकी पत्नी और बेटी एकदम सज धज के कहीं जा रही थी। तभी वो कहते, तुम लोग कहाँ जा रही हो? वो लोग कहती, अरे अभी तो आपने कहा था कि शहर में एक शादी और हमें चलना है। पंडित जी उनसे माफ़ी मांगते कि गुस्से में वो घर छोड़ के चले गए थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और फिर उस शहरी चुड़ैल के बारे में उन लोगों को बताते हैं और कहते कि वो मैं नहीं था जो तुम लोगों के सामने आया था, वो एक पिशाचिनी थी जो कि मेरा रूप पकड़ के आई थी। हमें किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें तुम लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि वो मेरा रूप लेकर आई थी। जब मैं खुद एक ज्ञानी होके उससे धोखा खा सकता हूँ तो तुम लोग भी खा सकती हो। और फिर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर रहने लगते और उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।